किसी मेहमान ने आना था कराची से, आयशा के। समीर का भी दोस्त है। ये सुहेल कौन? बताओ मुझे क्या हुआ है। एक छोटी सी गलतफहमी और कुछ नहीं। बेटा तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, खुद को संभालना आ गया है मुझे। मैं आपको बताती हूँ कि सुहेल कौन था। वो लड़की नहीं है, तुम्हारी बीवी है, और ये रिश्ता सिर्फ एतबार की डोरी पर कायम रहता है। एतबार ही तो खत्म होता जा रहा है। तो फिर खत्म कर दें ये रिश्ता। तो जा सकती हो तुम यहाँ से, बुलाओ अपने मामू को, वही तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे। कि अपने घर जा रही है। तो तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि अपने घर जाना चाहती है। लेकिन इस वक्त इतनी रात गए और वो भी अकेले। इधर आओ बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। हाँ एहसान, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, सब खैरियत है। क्यों? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं भाई। अरे मेरे सामने खड़ी है। हाँ नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ इनका आपस में। नहीं यार, मैं तुमसे सही कह रहा हूं, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे भाई, ये दोनों यहां खड़े हैं, मैं तुम्हारी बात कराऊं? हाँ तुम चाहो तो आ जाओ, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसी जरूरत नहीं है। सुबह आ जाना, बहुत रात हो गई। हाँ हाँ, सुबह मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज। यार आखिर तुमने ये क्या मजाक बना रखा है? तुम आयशा के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? जी आप अपनी बहू से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? भाई ऐसा क्या कर दिया है इसने जो तुम इतना बरहम हो रहे हो इसके ऊपर? ये आयशा खुद बताएगी आपको। तुम शायद जानते नहीं हो, ससुराल में बेटी का जामिन खुदा होता है। डैड, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि जो चीज शक में डालते उसे छोड़ देना चाहिए। आयशा बेटा, तुम ही बता दो आखिर क्या बात है? ऐसी क्या टेंशन डेवलप हो गई है तुम दोनों के दरमियान कि तुम घर छोड़ के जा रही? डैडी वो डरो नहीं बेटा, बताओ क्या बात है। अम्मी, मेरी फ्रेंड का कजन मुझे ढूंढता हुआ यहाँ लाहौर आया था। मुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं है। कान्याल को कहीं से पता चल गया। रोज मुझे शक भरी नजरों से देखते हैं और पूछते हैं कि सुहेल कौन। हाँ बताए, मैं क्या जवाब दूं? बस करो, चुप हो जाओ बेटा। बड़े अफसोस की बात है वैसे। आप बात करें ना इससे, पूछे आखिर ये चाहता क्या है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, इसने ये तमाशे करने शुरू कर दिए हैं। हद होती है। आओ बेटा, आओ तुम मेरे साथ। बच्ची, मुझे उससे मिलना है। अच्छा एक काम करते हैं, सुबह नाश्ता करते ही हम उससे मिलने चले जाएंगे। मेरा बाहर जाना कैंसिल, ठीक है? मुझे आयशा के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। बीवी है वो मेरी। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? मेरी मर्जी। फिर भी अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि दोनों के दरमियान सुलह करवाओ। क्यों मिली ये सजा, मिली ये सजा। एहसान, मुझे आयशा के पास जाना है। अभी लेके चल मुझे आयशा के पास। वो बिल्कुल ठीक है, अभी आपके सामने तो मेरी अहमद भाई से बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। बस वो मिलने आना चाह रही थी, इसलिए वो ऐसे अचानक कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे लेके चलो उसके पास, अभी अभी जाना है मुझे उसके पास। मुझे तो परेशानी हो रही है, हौल उठ रहा है मेरे दिल में। पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची। खुदा के लिए, खुदा के लिए मुझे उसके पास ले चलो। जब तक उसको देख नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। मेरी बच्ची, मुझे उससे मिलना है। खुदा के लिए मुझे ले चलो। आपा, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आयशा सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। देखिए, आपकी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पे अहमद भाई और भाभी मौजूद हैं जो उसका बहुत ख्याल रख सकते हैं। इस वक्त हमारा वहां जाना ठीक नहीं है, बेटी के ससुराल का मामला है। पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में होगी। मुझे तो उसकी फिक्र खाई जा रही है।
अच्छा मेरी फोन में तो बात करा दो उससे प्लीज। बिल्कुल नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, सुबह नाश्ता करते ही हम उससे मिलने चले जाएंगे। मेरा बाहर जाना कैंसिल, ठीक है? अच्छा आप अब रोना धोना बंद करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने अपनी ब्लड प्रेशर की गोली खाई कि नहीं खाई? देखें देखें आपा, मेरी बात सुने, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उनका मुकाबला करना होता है। चले परेशान मत, आए कमरे में, चले चले चले, आ जाए आ जाए आ जाए। अरे सब ठीक है, आ जाए ना कमरे में, आए, चले आराम करें, आइए। शायद मैं जरूरत से ज्यादा गिर गया। मुझे आयशा के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। बीवी है वो मेरी, मुझे उस पर एतमाद करना होगा। अगर आयशा और सोहेल के दरमियान कोई मामला होता तो समीर मुझे पहले ही मना कर देता। वो झूठ क्यों बोलेगा? मुझे माजी में नहीं बल्कि मुस्तकबिल की तरफ ध्यान करना चाहिए। माजी में तो बेशतर लोग गलतियां करते हैं, और शाइना ने जो कुछ कहा वो भी तो माजी की उसकी गलती थी। मुझे आयशा को माफ कर देना चाहिए। सुहेल अगर आया भी था तो उसे कम से कम मुझसे मिलना चाहिए था। बिना बताए आया भी और चला भी गया। मेरी जिंदगी उसकी वजह से अजीरन हो गई। मेरा शौहर मुझ पे शक कर रहा है। किस तरह दानियाल को यकीन दिलाऊं कि मेरे और सुहेल के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था, इसकी वजह से सुहेल मेरे पीछे आता। मुझे पूरा यकीन है सुहेल के पीछे तरमीम ही है। वो मुझे मिस कर रही होगी। अगर सुहेल को यहाँ बुलवाकर दानियाल से मिलवा दूं तो सब ठीक हो जाएगा, मगर ये सब होगा कैसे? आवाज नहीं आ रही तुम्हें? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? मेरी मर्जी। आयशा दरवाजा खोलो, अम्मी को कोई काम होगा। मैं जानती हूँ उन्हें क्या काम है। मेरी अम्मी और मामू आए हुए हैं। तो तुम उनसे मिल क्यों नहीं रही हो? क्योंकि हम सो रहे हैं। क्या? पर हम तो जाग रहे हैं। दानियाल आप नहीं समझेंगे। क्यों घर नॉक किया है मैंने? खाली वो लोग सो रहे हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं उन्हें जगा देती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस मैं रात के फोन की वजह से परेशान हो गई थी। अरे अब आप उसके लिए परेशान होना छोड़ दें। मैं और अहमद है ना दानियाल की खिंचाई करने के लिए। यही तो मैं भी इन्हें समझा रहा था, लेकिन आपा है ना, घबरा जाते हैं। भाई जो माँ अपने बच्चों के लिए परेशान ना हो उसे माँ कौन कहेगा? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इस घर में आयशा को कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी यही यकीन तो हमारा इत्मीनान। शाइना बात बहुत आगे बढ़ गई है। तुम जानती हो ना दानियाल को, उसने आयशा को अब बाकायदगी से थ्रेट्स देना शुरू कर दी है। बात इस हद तक बढ़ गई है कि आयशा अपने घर वापस जा रही है। क्या? आयशा अपने घर जा रही है? समीर जी तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। दानियाल जैसे आदमी को समझाना एक बहुत मुश्किल काम है। रात को आया था मेरे पास, बहुत परेशान था। समीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मेरे मुंह से सुहेल का नाम निकल गया। हाँ शाइना, तुमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने बिना सोचे समझे दो लोगों में एक नफरत की आग पैदा कर दी है। लेकिन समीर ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था, बस स्लिप ऑफ टंग हो गया। और वैसे भी दानियाल को कभी भी मैं आयशा से मुतनफर करना नहीं चाहती थी। वो तो
बस ऐसे ही। लेकिन देखो, अब मैंने अपने सारे गुनाहों की तौबा कर ली है ना, तो अब ये सब कुछ क्यों? मैं जानता हूँ शायना, ये सब कुछ तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि दोनों के दरमियान सुलह करवाओ। यार कि शादी को दिन ही कितने हुए और वो आपस में बात भी नहीं करते एक दूसरे से। अरे तुम खुद सोचो, आयशा जो कि अपना सब कुछ छोड़ के दानियाल के पास आई है, शादी के बाद भी अगर उसे इतनी तकलीफें बर्दाश्त करनी है तो सोचो उससे पहले कितनी तकलीफें बर्दाश्त की होंगी। देखो समीर, दानियाल को तो मैं समझा नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं आयशा से जरूर बात करूंगी। दानियाल को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम आयशा के पास जाओ, उसको हौसला दो, उसको कहो कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले के मैटर सॉल्व हो गए वैसे ये मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आयशा से बात करके आती हूँ। हेलो। आयशा, मैं जानती हूँ ये सब दानियाल की शक की वजह से मेरे मुंह से वो बात निकल गई। आई स्वेयर मैंने वो बात जानबूझकर नहीं की थी, बस बातों ही बातों में मेरे मुंह से निकल गई। अरे नहीं, ये तो मेरी किस्मत है कि नहीं आयशा, तुम्हारी जैसी लड़की की किस्मत तो बहुत अच्छी है, वो तो बस हम जैसों की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। शाइना, तुम अब तक ये बात अपने दिल में लेके बैठी हो। मैंने सबको माफ कर दिया, और भूल किससे नहीं होती यार। मेरा खुदा जानता है कि मेरे दिल में मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। आयशा, तुम बहुत अच्छी हो। अगर दानियाल को तुम्हारी समझ आ जाए तो तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाए। लेकिन दानियाल को समझाना, कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है। आयशा, अगर तुम कहो तो मैं बात करूं दानियाल से? नहीं, मैं कोशिश तो करती हूँ और फिर खुदा पे छोड़ देती हूँ। मैं हक के रास्ते पे हूँ, अल्लाह जरूर मेरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। वैसे अभी दानियाल कहाँ है? शायद घर से बाहर गए हुए। मैं तो इस पोजीशन पे भी नहीं हूँ कि तुम्हें कोई मशवरा दे सकूं। बहरहाल आयशा, मुझे बहुत अफसोस है कि दानियाल तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी। और हाँ, समीर भी दानियाल से बात कर रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयशा उदास होगी ना? जाहिर है, जब एक नई नवेली दुल्हन अपना सारा टाइम अकेले में गुजारे तो वो उदास सी होगी। समीर, इतनी खुशी लड़की को शादी की नहीं होती जितनी अपने शौहर के मजबूत हसार में उसे महसूस होती है। और यहाँ तो दानियाल ही बिल्कुल अजनबी हो गया। तुम ठीक कह रही हो, हमें दानियाल को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका रवैया ऐसे ही रहा तो आयशा ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ, मैंने भी आयशा से यही कहा कि तुम्हें जो भी करना हो सोच समझ कर करना, और मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दूंगी। क्यों? तुम मशवरा क्यों नहीं दोगी? समीर, तुम तो जानते हो ना कि मैं अभी तक अपने आप को मुजरिम समझती हूँ, और मेरी वजह से तो दानियाल अभी तक आयशा से बात नहीं कर रहा। अगर मेरी कही हुई बात फिर से उल्टी हो गई तो सब मुझे इल्जाम देंगे। मैं समझ सकता हूँ। एनीवेज, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दानियाल का पागलपन है। अगर वो चाहे ना तो मिनटों में सारा मसला हल हो सकता है। दानियाल, दानियाल मेरी बात सुने। दानियाल, आप इस तरह रिएक्ट करें जैसे मैंने कोई गुनाह किया है।
तुम्हारे मुंह से गुनाह या सवाब की बात अच्छी नहीं लगती है। दानियाल, हाथ छोड़ो मेरा। मैं नहीं छोड़ू। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती कर बैठूं। दानियाल, दानियाल, बीवी के मामले में बड़े जज्बाती होते हैं शौहर। देख, अगर उसके माजी में कोई खोट होता ना तो वो कभी भी तुम्हें और सुहेल को सामने लाने की कोशिश ना करती। बेटा, ये जो शक होता है ना, ये रिश्ते ही नहीं तोड़ता, पछतावों के अजाब लेकर आता है सब। मैं तो समझी थी सब कुछ खत्म हो चुका है। I feel ashamed myself। मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? क्यों मिली ये सजा? आयशा, क्या हुआ बेटा? मैं समीर से सुहेल का नंबर मांग रही थी, दानियाल ने सुन लिया। तुम सुहेल का नंबर क्यों मांग रही थी? ताकि सुहेल खुद यहाँ पे आए और बताए सबको कि मेरा उससे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें किसी की गवाही की कोई जरूरत नहीं। तो फिर मैं और क्या करूं? जब से शादी हुई है दानियाल मुझसे नाराज है। खत्म हो जाएगी नाराजगी बेटा। फूल लाया था ना वो तुम्हारे लिए। जी, मगर उन्होंने फेंक दिए थे। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। ना हो परेशान। तो दरवाजा भी बंद कर दिया, खोल नहीं रहे। बेटा, बीवी के मामले में बड़े जज्बाती होते हैं शौहर। तुम देखना, जब समीर उसे सब कुछ सच सच बता देगा ना तो दूर हो जाएगी उसकी नाराजगी। परेशान नहीं हो मेरा बच्चा। फिर आयशा सुहेल का नंबर इसलिए मांग रही थी ताकि तुम्हारा और सुहेल का आमना सामना करवा सके। फिर आयशा की बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। माना कि तुम पॉसेसिव थे, लेकिन इस हद तक चले जाओगे, अनबिलीवेबल। अब क्या सोच रही हो? तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूं? क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? देखो समीर, आयशा सुहेल का नंबर मांग रही थी, ये बात तो मैंने खुद सुनी, लेकिन मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूं कि वो सुहेल को यहां मेरी वजह से बुलाना चाह रही थी? तुम अपनी अना और जिद पे इस हद तक आगे बढ़ गए हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही है। भैंस के आगे बीन बजाना और तुम्हें समझाना एक बराबर है। दानियाल प्लीज यार, तुम्हें आयशा पे तरस नहीं आता? पता नहीं क्या क्या ख्वाब लेके वो तुम्हारे घर में आई होगी और तुम बजाय कि उसको खुशियां देने के, अपनी जिंदगी एंजॉय करने के, तुम उसे टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हो। दानियाल, स्पेस देना सीखो। आयशा भी एक इंसान है, उसकी भी एक बर्दाश्त की हद है। और वैसे भी वो किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की हीरोइन नहीं है। जितना तुम दुख उसे देते जाओ, तकलीफ देते जाओ और बर्दाश्त करती जाओ और तुम्हारे नाम की माला जपती जाए, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे दिमाग में अटक रहा है। वो अपने फ्रेंड्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? अरे होगा कुछ यार, पर तुझे उसके माजी से क्या लेना देना? देख दानियाल, मेरी बात सुन। जितना माजी की गहराई में जाता जाएगा उतना ही तेरा दम घुटता जाएगा। देख, अगर उसके माजी में कोई खोट होता ना तो वो कभी भी तुम्हें और सुहेल को सामने लाने की कोशिश ना करती। दानियाल, मेरी मानो, आयशा से सॉरी करके अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करो। मैं कोशिश करूंगा। तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सब ठीक हो जाएगा। ओके, चलो अब खत्म करो, जाना भी है वापस। मुझे अफसोस है बेटा कि मैं तुम्हें ठीक तरह से समझ नहीं पाई। समझ जाती तो ये शादी ना होने देती। बेटा, ये जो
शक होता है ना, ये रिश्ते ही नहीं तोड़ता, पछतावों के अजाब लेकर आता है साथ। अम्मी मैं शक तो नहीं कर रहा ना उस पर। तो और क्या कर रहे हो बेटा? बस मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ अम्मी। अच्छा, और सच जानने के बाद भी अगर वो बेकसूर निकली तो नजरें मिला सकोगे उससे? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। दानियाल, पहले ही बहुत वक्त जाया कर चुके हो बेटा, ऐसे नहीं होता। तुम उससे शादी करके लाए हो इस घर में, खरीद के नहीं आए कि जब तुम्हारा मूड होगा उससे बात करोगे, जब नहीं होगा नहीं करोगे। अम्मी मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। लेकिन बेटा सलूक तो तुम ऐसे ही कर रहे हो ना। आपके ख्याल में मुझे यह हक हासिल नहीं है कि मैं अपनी बीवी से कोई सवाल कर सकूं? पूछने के और भी बहुत से तरीके होते हैं दानियाल, तुम तो ज्यादती करने पे उतर आए हो ना बेटा। बेटा वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी शरीके हयात है, तुम उसके पास जाओ बेटा। तुम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो। जाओ, शाबाश, जाओ। आयशा, I'm sorry। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। प्लीज मत रो। पहले ही मैं तुम्हें बहुत रुला चुका हूं। मैं तो समझी थी सब कुछ खत्म हो चुका है। सरासर मेरी गलती है। आई फील ashamed myself। ऐसे मत कहें प्लीज, मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? आप सारी जिंदगी मेरा साथ निभाएंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पक्का वादा। लाए अम्मी, टमाटर कट गए हैं तो दे दें। हाँ बस बेटा, हो गए, ये ले लो। बहुत पसंद है कढ़ाई दानियाल को। अब पता नहीं मेरे हाथ की कढ़ाई पसंद आएगी या नहीं। क्यों पसंद नहीं आएगी? तुम्हारे हाथ की तो हर चीज पसंद आएगी उसे। मैं देख के आती हूँ। शाहजेब अहमद, साथ मुझे रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी की पूरी प्रोफाइल चाहिए, अभी लेकर आओ। मैं कम इन मैडम? कम इन।
दुबई फैक्स कर दिया था? जी मैडम। कोई जवाब आया? जी अभी तक तो नहीं आया। अच्छा ठीक है, जैसे ही कोई जवाब आए मुझे फौरन इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके मैडम। और एक काम और, मुझे अच्छी सी कॉफी पिलवा दे प्लीज। श्योर मैडम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बच्चा। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वाह अम्मी, कढ़ाई बन रही है। नहीं तो इतने दिनों से मुर्गन खाने खा खा के थक गए थे भाई, तो मैंने आज दाल चावल बना लिए। आयशा से कहा था कि वो साथ में पापड़ भी तल लेगी। उसमें मुझे खुशबू कढ़ाई वाली आ रही थी। अच्छा ये आयशा किधर है? कमरे में अपने। अच्छा चले मैं फ्रेश होके आता हूँ फिर हम। ठीक है बेटा, ठीक है, खाना खाते हैं साथ। कराची की एक मल्टीनेशनल में मैंने अप्लाई किया था, वहीं से इंटरव्यू कॉल आई है। इंटरव्यू के बाद अगर जॉब मिल गई तो कराची में ही रहेंगे। आयशा इंटरव्यू देने के बाद ही पता चलेगा जॉब अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबियां दे। का। अपना ख्याल रखना और अम्मी का भी। हमें अपने मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट के लिए एक एफिशिएंट कैंडिडेट की जरूरत है। आपका कितना एक्सपीरियंस है? प्रोफेशनल का काम दिखाई देता है, अंदाजा नहीं लगाया जाता। क्यों मिली ये सजा? चिकन निहारी बनी है जी आज, और आयशा ने बनाई है खास तुम्हारे लिए। अब तुम खाओ और बताओ कि कैसी लगी। डैड प्लीज आप लीजिए। अरे बेटा, तुम्हारे लिए खास तौर पर तुम्हारी बीवी ने निहारी बनाई है, तुम लो। अंकल आप ले ना, हम लोग ले लेंगे। अच्छा भाई, हमारी बेटी ने कह दिया अब तो लेनी पड़ेगी। देखिए भाई क्या है। वाह वाह। रोटी पकाई है? हाँ जी। और बहुत ही कोई टेस्टी लग रही है। अम्मी वाकई बहुत टेस्टी बनी है। भाई बहुत मजेदार पकाई तुमने। रेसिपी तो अम्मी की थी। वैसे वाकई आयशा, इतनी मजेदार निहारी मैंने आज तक नहीं खाई। थैंक यू दानियाल। और तुम भी तो लो ना बेटा। थैंक यू। दानियाल बेटा, ये तुम्हारे लिए एक लेटर आया था, देख लो। क्या है? अम्मी, कराची की एक मल्टीनेशनल में मैंने अप्लाई किया था, वहीं से इंटरव्यू कॉल आई है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हमेशा कामयाब रहो, हमेशा कामयाब रहो। अल्लाह ताला तुम्हें हर कदम पे कामयाब नसीब करे। अच्छा, आई एम सो हैप्पी। तो आप मुझे अकेला छोड़ के कराची जा रहे हैं? अभी तो लेटर आया है, इंटरव्यू दूंगा, फिर पता चलेगा ना। हे आयशा, अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं जाता। अरे नहीं नहीं, जाइए आप। आयशा तुम्हें पता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। इस कंपनी के लिए मैंने दिन रात मेहनत की और आज वहीं से मुझे इंटरव्यू कॉल आई है। और तुम्हें पता है ये सब किसकी बदौलत हुआ है? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम हो मेरी जिंदगी में और मेरे लिए गुड लक। इंटरव्यू के बाद अगर जॉब मिल गई तो कराची में ही रहेंगे। अभी तो आयशा इंटरव्यू देने के बाद ही पता चलेगा जॉब का। और जॉब मिल गई तो जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगी मेरे साथ। प्रॉमिस? साथ ही रहेंगे ना, अकेले तो नहीं छोड़ेंगे।
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? श्योर माय गुड लक। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। बहुत बहुत ख्याल रखना बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबियां दे। सुम्मी, आपको भी अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं आपको वहां से कॉल करता रहूंगा। टिकट वगैरह तो रख लिया ना बेटा? जी जी, सब बैग में। कितने बजे की फ्लाइट? बस अम्मी, फ्लाइट का तो टाइम होने वाला है, सब देख लूंगा मैं। डैडी चलो। अपना ख्याल रखना और अम्मी का भी। अच्छा बेटा, अल्लाह के अमान में रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आता हूँ। तुम्हें जल्दी ले जाएगा इंशाल्लाह। जी मिस्टर दानियाल। जी सर, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA किया है मार्केटिंग में। तो कराची में अप्लाई करने की आपकी कोई खास वजह? सर, जिंदगी में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और मेरा करियर ही मेरा पैशन है। और आज जहां पर मैं मौजूद हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी इन एशिया। हमें अपने मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए एक एफिशिएंट कैंडिडेट की जरूरत है, और आपकी प्रोफाइल में तो कोई बड़ी कंपनी नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन। वेल, आपकी क्वालिफिकेशन हमारी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल मुताबिक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपका कितना एक्सपीरियंस है? बिकॉज दिस अमेरिकन्स, दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड फॉर दिस डेजिग्नेशन वी नीड अ वेरी प्रोफेशनल मैन। मैम, कस्टमर सर्विस से लेके कंस्ट्रक्शन तक और टेक्सटाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तक एक ही चीज मुश्तरका है, वो है कामयाबी हासिल करना। बेहतरीन सूट पहन के हाथ में थामने वाला प्रोफेशनल नहीं हूं मैं, और प्रोफेशनल का काम दिखाई देता है, अंदाजा नहीं लगाया जाता। मुल्की हो या गैर मुल्की, सयाफाम हो या गोरे, जिम्मेदारी, नतीजा और हार्डवर्क ही मेरी साख है, मेरी पहचान है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इंटेलिजेंसी विद हार्डवर्क। ठीक है मिस्टर दानियाल, आप HR डिपार्टमेंट में मिस्टर अकमल से मिल लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। बेटा, मुझे इस लड़की में काफी स्पार्क नजर आ रहा है, एंड आई एम श्योर कि ये काफी आगे तक जाएगा। लेकिन पापा, मैं आपसे एक बात करूंगी, आप कोई फॉरेन डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि लड़के इस तरह से अपने इंटरव्यू में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत स्मार्ट करते हैं, बट यू नेवर नो। हाँ, वेरी स्मार्ट, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अल्लाह का बड़ा एहसान है बेटा कि उसने तुम्हें ये मकाम अता किया है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू अम्मी, ये आप और डैड की दुआ और मेरी मेहनत का नतीजा है। बेशक बेटा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है दौलत। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन घर में बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलता ना। मेहनत और दौलत के लिए बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह तुम्हें बेहिसाब तरक्कियां अता फरमाए बेटा। खुश रहो, कामयाब रहो हमेशा। ये अपने डैड से बात करो बेटा, तुमसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भाई बड़ी खुशी हुई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शाबाश। अल्लाह तुम्हें ऐसी कामयाबियां अता करता रहे बेटा।
डैडी आप लोगों की दुआओं की तोफैल ही तो मिला है। ठीक कह रहे हो। अच्छा ये बताओ, वहीं रहोगे भी या लाहौर आओगे कुछ दिन के लिए? डैड जब तक ऑफिस वाले अकोमोडेशन नहीं देते तब तक तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ उसके बाद लाहौर जरूर आऊंगा। चलो खुश रहो मेरी जान। अरे लो भैया, आयशा आ गई। इससे बात करो। लो। दानियाल का फोन है। एक्सक्यूज मी। शुक्रिया शुक्रिया। आई मिस यू। मी टू। आज मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। लेकिन अभी तो सफर का आगाज हुआ है। आगे आगे देखो आयशा, मैं कितना ऊपर जाता हूँ। इतनी ऊंची उड़ान मत उड़िएगा कि मुझे ही भूल जाए। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा ये बताएं कि कब वापस आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ जल्द बता दूंगा। आप होटल में रहते हैं? हाँ। कंपनी की तरफ से आपको अकोमोडेशन नहीं मिली? नहीं बाबा, घर कहाँ से देंगे वो। जब मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी तो फिर घर भी मिल जाएगा बहुत जल्द। बस तुम देखना आयशा, मुझे अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा है। अल्लाह आपको जरूर कामयाब करेंगे। आप इतनी मेहनत जो करते हैं, और फिर एक दिन मैं भी आपके पास आ जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा बताओ, मिस कर रही हो मुझे? जी। मैं हूं ना तुम्हारे पास। जब तुम्हारा दिल करे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा ज्यादा ऑयली चीजें मत खाइएगा, परहेज करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा बाबा, ख्याल रखूंगा। अच्छा आप थक गए होंगे, अब सो जाएं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ भाई एहसान, क्या हाल है? कब जा रहे हो कराची? अल्लाह का शुक्र है अहमद भाई, बस कल की फ्लाइट है। अच्छा भाई, वो दानियाल का फोन आया था, माशाल्लाह से अपॉइंटमेंट हो गया उसका। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। है तो बहुत खुशी की बात, बिलाशुबा। तो अहमद भाई, क्या दानियाल कराची में ही रहेगा? अभी उसने मुझे कुछ बताया नहीं। वैसे मेरा ख्याल में थोड़े अरसे बाद आयशा को भी बुला लेगा। वैसे एक तरह से अच्छा भी है अहमद भाई, अगर दानियाल की कराची में जॉब हो जाती तो। अहमद भाई, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ करो। वो अहमद भाई, मैं दरअसल 2-3 दिन के लिए कराची जा रहा था। घर पे आपा अकेली होंगी, वो एक मेड तो रखी है लेकिन वो 3 दिन के बाद आएगी। तो मैं ही सोच रहा था कि अगर आपको और भाभी को कोई एतराज ना हो तो 2-3 दिन के लिए आयशा को आपा के पास भेज दें। शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप हमारे ही पास आ जाएं? आपकी बात अपनी जगह, लेकिन देखिए ना, बेटी के ससुराल में मुझसे नहीं रहा जाएगा। मना कर रही हैं, कह रही हैं बेटी के घर नहीं रहूंगी। मैं तो कहता हूँ तुम आयशा को 3 दिन के लिए भेज दो। नहीं। क्यों मिली ये सजा? अरे यार, इसमें कोई पूछने वाली बात है? हैं? भाई उसका मैका है, जब चाहे अपने मैके जा सकती है। नहीं नहीं अहमद भाई, एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि कोई बदमज़गी हो। आप एक दफा भाभी से जरूर पूछ लें। असल मुझे ना आपा की तरफ से बहुत परेशानी लगी रहेगी। उनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह भी रहता है। अगर आयशा उनके साथ होगी तो दुसराहट हो जाएगी। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो मैं खालदा से पूछ लूंगा। बस अहमद भाई ये फेवर दे दें, फिर भेंट आ जाएगी, फिर तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अरे क्यों गैरों वाली बात कर रहे हो एहसान? हैं? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते भला? अरे भाई, जैसी वो तुम्हारी बहन है वैसे ही हमारी बहनों की तरह भी तो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। बस तुम ऐसा करो, टेंशन फ्री होकर सो जाओ, सुबह तुम्हारी फ्लाइट है। इंशाल्लाह अहमद भाई, अब जैसा भी हो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ बता दूंगा। ओके, खुदा हाफिज। ठीक, खुदा हाफिज। भाई अगर 2-3 दिन के लिए आयशा अपनी वालदा घर रह लेगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कमाल करते हैं आप भी। शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, दावतें चल रही हैं। दानियाल पहले ही मौजूद नहीं है यहाँ,
जिस घर में जाते हैं दावत पर, पहला सवाल यही होता है कि दानियाल कहाँ है। अब आयशा को भी भेज दूं? लेकिन खालदा, सलमा की तबीयत खराब रहती है, 10 किस्म की तो बीमारियां हैं उन्हें। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि सलमा आपा को यहीं बुला लेते हैं। हाँ, ये ठीक कह रही हो तुम। वो यहाँ आ जाएंगी तो एहसान को भी कोई फिक्र नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में अभी फोन करोगे। इस वक्त सो रही होंगी? नहीं नहीं, अभी तो जाग रही होंगी। अभी टाइम ही क्या है। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलमा आपा, खालदा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? सो तो नहीं रही थी? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपसे बात करनी थी। जी जी कहिए ना। आप एहसान भाई कराची जा रहे हैं और आपकी मुलाजमा भी 2-3 दिन की छुट्टी पर है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप हमारे ही पास आ जाएं? नहीं नहीं खालदा बहन, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलमा आपा, 2-3 दिन की तो बात है, यहाँ आ जाएं हमारे पास, यहाँ सब लोग होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि सिर्फ 3 दिन की तो बात है, मैं संभाल लूंगी, सब ठीक रहेगा। आप हमारे साथ आके रहती तो हमें अच्छा लगता। खालदा बहन, आपकी बात अपनी जगह, लेकिन देखिए ना, बेटी की ससुराल में मुझसे नहीं रहा जाएगा। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? जी जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। चले जैसे आपकी मर्जी। बहरहाल पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया खालदा बहन। लेकिन अगर कोई काम हो तो फौरन फोन कर दीजिएगा। बस यूं समझ लें कि मकान 2 हैं, घर एक ही है हमारा। जी जी जरूर जरूर। ओके सलमा आपा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज खालदा बहन, शुक्रिया। क्या कह रही हैं? मना कर रही हैं, कह रही हैं बेटी के घर नहीं रहूंगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूँ तुम आयशा को 3 दिन के लिए भेज दो। यहाँ हम लोगों से कहेंगे कि भाई जब दानियाल आ जाएगा फिर दावतें कर लेना। नहीं, शादी के बाद तो लड़की का घर उसकी ससुराल ही होती है ना। लेकिन मैं आपकी फिक्र करना तो नहीं छोड़ सकती ना। तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारे ससुराल वालों की बहानेबाजी है। इतने शॉर्ट पीरियड में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन। नाउ योर जॉब इज कंफर्म। थैंक यू सो मच सर। मैं दानियाल को मुस्तकबिल में अपना दामाद देख रहा हूँ। अच्छा, आई वांट